Other sectors of Indian economy are organized sector and unorganized sector. Actually, organized sector is that sector which is registered by the government. Okay. The employees of this sector must follow some rules and regulation. Okay. There are fixed working hours in organized sector. If any employee of this organized sector doing job more than fixed working hours, then he get overtime payment. Okay. This sector gives more wages, more salary to its employees as compared to unorganized sector. Okay. The employees of organized sector enjoy job securities. It is unorganized sector. अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड होता है। जैसे कंपनीज हैं, कंपनीज ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आती हैं। कंपनीज जो हैं वो कंपनी एक्ट 1956 के थ्रू रजिस्टर्ड होती हैं। ओके। जितने स्कूल्स हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आती हैं क्योंकि ये भी रजिस्टर्ड होती हैं। जैसे कोई स्कूल है वो सीबीएसई से एफिलिएटेड है, तो जितने भी स्कूल्स हैं या जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी रजिस्टर्ड होती हैं। इसी तरह से जितने भी कंपनीज़ हैं वो कंपनी एक्ट 1956 के थ्रू रजिस्टर्ड होती हैं। ओके। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन के ऑर्गेनाइज सेक्टर स्टार्ट नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइज सेक्टर स्टार्ट करने से पहले इस ऑर्गेनाइज सेक्टर का पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसके बाद ऑर्गेनाइज सेक्टर स्टार्ट होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एम्प्लॉइज होते हैं उन एम्प्लॉइज को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। इस ऑर्गेनाइज सेक्टर के अपने कुछ रूल्स होते हैं और रेगुलेशन होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर के सारे एम्प्लॉइज को, सारे वर्कर्स को वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ते हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर ने बनाए हैं। अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर का कोई भी एम्प्लॉई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता तब ऑर्गेनाइज सेक्टर उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकता है। इसलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर के हर एम्प्लॉइज रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं। जैसे 5 घंटे या 6 घंटे आपको काम करना है। अगर कोई भी एम्प्लॉय फिक्स वर्किंग आवर के बाद भी काम कर रहा है तो ऑर्गेनाइज सेक्टर उस एम्प्लॉय को ओवर टाइम पेमेंट देता है, क्योंकि वो फिक्स वर्किंग आवर के बाद भी काम कर रहे हैं। तो ओवर टाइम पेमेंट अलग से दिया जाता है। सैलरी के अलावा ओवर टाइम पेमेंट मिलेगा अगर कोई एम्प्लॉय फिक्स वर्किंग आवर के बाद भी काम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इस ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एम्प्लॉइज हैं उनको जॉब सिक्योरिटी होती है। अब जॉब सिक्योरिटी किस तरह से, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग जॉब कर रहे हैं अगर वो परमानेंट हैं तो वो उनकी जॉब सिक्योर है, वो रिटायरमेंट तक जॉब कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके। ऐसा नहीं होगा कि एकदम उनको मना कर दिया जाए कि आप कल से मत आइएगा।
the employees of organized sector enjoy job securities if they are permanent employee. ओके, एक और पॉइंट है इसके अंदर, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एम्प्लॉइज होते हैं उन एम्प्लॉइज की जो सैलरी होती है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉइज से ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है। इन शॉर्ट, ऑर्गेनाइज सेक्टर इज दैट सेक्टर विच इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट. The employees of organized sector must follow some rules and regulation. There are fixed working hours in organized sector. If any employee of the organized sector doing job more than the fixed working hours, then that employee must get overtime payment. The salaries of the employees of organized sector is more than the salary of unorganized sector. Okay, the employees of organized sector enjoy job security. It is known as organized sector. The examples of organized sector are companies, industries, schools, colleges, universities, etc. ओके, अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर को इसको जस्ट अपोजिट कर दें तो क्या हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर किसे कहते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज दैट सेक्टर विच इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट. देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर. There are no fixed working hour in unorganized sector. If any employee of unorganized sector doing job more than 8 hours, 10 hours, then he cannot get overtime payment. There is no job security in unorganized sector. The wages of the employees of unorganized sector is very low. Okay, it is known as unorganized sector. Unorganized sector वो सेक्टर होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड नहीं होता. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते. ओके, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं होते. अगर कोई भी एम्प्लॉई अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे काम कर रहा है, 10 घंटे भी काम करता है, तो उस एम्प्लॉई को कोई ओवर टाइम पेमेंट नहीं दिया जाता. अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉइज होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉइज को बहुत कम वेजेस दी जाती है. और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी जॉब सिक्योर नहीं होती, परमानेंट नहीं होती. उनको कभी भी किसी भी वक्त निकाल सकते हैं जॉब से. ठीक है, अब सपोज कोई एक स्मॉल टी की शॉप है, कोई भी छोटी सी टी की शॉप है, उस पर कोई वर्कर काम करता है. अब वो वर्कर जो इस टी की शॉप है छोटी सी, उस पर काम कर रहा है, ये टी की शॉप जो है एक तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आएगी, क्योंकि किसी ने भी छोटी सी टी की शॉप कहीं कोने में खोल ली तो वो कोई रजिस्टर्ड नहीं हुई है, उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है. ओके, उसमें कोई फिक्स वर्किंग आवर नहीं है. उस स्मॉल टी की शॉप में जो वर्कर काम कर रहे हैं वो सुबह से लेकर रात तक करते रहते हैं, उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है, उन्हें कोई ओवर टाइम पेमेंट नहीं दिया जाता. उन जो वर्कर स्मॉल टी की शॉप पे काम कर रहे हैं उन्हें कोई ना ओवर टाइम पेमेंट देते हैं, ना उनकी जॉब परमानेंट है, कभी भी निकाल सकते हैं उनको. उनकी वेजेस भी बहुत कम होती है, ज़्यादा वेजेस नहीं दी जाती उन लोगों को. ओके, इस तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज दैट सेक्टर विच इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट.
There is no rules and regulation in unorganized sector. Okay, there is no fixed working hour in unorganized sector. If any employee of unorganized sector doing job more than 10 hours, he cannot get overtime payment. The wages of the employees of unorganized sector is very low. There is no job security in unorganized sector. Okay, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक दूसरे की जस्ट अपोजिट है। ऑर्गेनाइज सेक्टर रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, अनऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड नहीं होते। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स वर्किंग आवर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई फिक्स वर्किंग आवर नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ओवर टाइम पेमेंट दिया जाता है, अगर कोई फिक्स वर्किंग आवर के बाद भी काम कर रहा है तो ओवर टाइम पेमेंट दिया जाएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई ओवर टाइम पेमेंट नहीं दिया जाता। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वेजेस और सैलरी ज़्यादा मिलती है एम्प्लॉइज़ को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉइज़ को वेजेस या सैलरी कम मिलती है। ठीक है, ये हुआ ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस। इस तरह से हमने सारे सेक्टर्स डिस्कस कर लिए वन बाय वन। ओके, जो इंडियन इकोनॉमी है वो डिफरेंट सेक्टर्स में क्लासिफाई हुई है ना, और एक है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, इस तरह से हमने सारे सेक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस कर लिया है। ठीक है, थैंक यू।